सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट रहेगा टू एक्सप्लेन एसिडिक नेचर और एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लेस एसिडिक होगा या मोर एसिडिक होगा, ये हम कैसे पहचानते हैं। तो एक कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी आती है और उसमें हमने पढ़ा होगा कि अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग होता है तो उसका बनने वाला कॉन्जुगेट वीक होगा, और अगर एसिड वीक होगा तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। एक एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हैं, मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर एक HF दिया और एक HCl दिया, HI दिया। इन दोनों के अंदर अगर 11th का आपको याद हो तो 11th में मैंने पढ़ा होगा आपको पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स में ग्रुप में नीचे जब जाते हैं आप तो उस केस में बेसिक करैक्टर ना बढ़ कर के एसिडिक करैक्टर बढ़ता है। फाइनली बात यह है कि HF से HI मोर एसिडिक होता है, ये आपको याद रखना है। और रीज़न दिया जाता था क्योंकि साइज़ बड़ा होने की वजह से HI का इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होता है तो बॉन्ड जल्दी स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ से आप पाएंगे कि एक H+ और एक F- है और दूसरा यहाँ पर रहेगा एक H+ और एक I- है। अब इनके अंदर आप देखेंगे कि अगर ये और ये दोनों एसिड लिए जाएं तो कंपैरेटिवली ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंपैरेटिवली ये वीक कॉन्जुगेट बेस होगा। सिमिलरली आप यहाँ कह सकते हैं अगर ये कंपैरेटिवली वीक एसिड है तो ये इसका स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। अब आप ये बताएं कि अगर किसी भी एसिड का बेस कॉन्जुगेट जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर ये स्टेबल है यानी स्ट्रॉन्ग है तो बोलो ये वीक होगा, और अगर ये वीक हुआ तो ये स्ट्रॉन्ग होगा। आप यहाँ डायरेक्ट कह सकते हैं कि एसिडिक नेचर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ऐसा क्यों हुआ उसका रीज़न सुन लीजिए। आप बताइए अगर किसी का कॉन्जुगेट मोर स्टेबल है, इसका मतलब उसका इधर वाला कंपाउंड लेस स्टेबल है, और अगर ये लेस स्टेबल है तो आप बताओ जल्दी स्प्लिट हुआ होगा, और जल्दी टूटा हुआ तो बताओ बनने वाला कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा बनेगा, यानी आपको H+ आयन भी ज़्यादा मिलेंगे, यानी एसिडिक करैक्टर बढ़ जाएगा। कंक्लूजन यह है कि किसी का कॉन्जुगेट बेस जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका उस कंपाउंड का, ना कि कॉन्जुगेट बेस का, उस कंपाउंड का जो एसिडिक नेचर होगा वो ज़्यादा होगा। फिर से सुन लीजिए, अगर इधर वाला प्रोडक्ट कोई मोर स्टेबल है, इसका मतलब रिएक्टेंट लेस स्टेबल रहा होगा, यानी मोर रिएक्टिव रिएक्टेंट रहा होगा तो जल्दी स्प्लिट होके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा होगा।